नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में कराई गई बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर में लोकसभा चुनाव में नामांकन कराने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद बैरंग लौटे। चंद्रशेखर ने बताया, अफसरों ने कहा 3 बजे तक था समय, मुझे डर है सरकार पर्चा न करा दे कैंसिल। अफजलगढ़ में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, साथ ही गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चांदपुर के खासपुर इलाके के जंगल में तेंदुआ और पहाड़ा का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आला अधिकारियों को दी सूचना पर मौके पर पहुंचे DFO बिजनौर। अमरोहा के गजरौला में एक पटाखा फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मौके पर पहुंचे परिजनों ने फैक्ट्री मालिक सहित कई लोगों पर लगाया युवक की हत्या करने का आरोप। अमरोहा के नौगांवा सादात में राज्य कर विभाग की मुरादाबाद और अमरोहा टीम ने चांद बीड़ी फर्म के गोदाम पर की छापेमारी के दौरान पकड़ी गई करीब 2 करोड़ रुपए की GST चोरी। अमरोहा में रेलवे स्टेशन के पास गेटमैन का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। संभल में भाई बहन पर मधुमक्खियां के झुंड ने किया हमला। हादसे में बहन की हुई मौत, भाई गंभीर रूप से हुआ घायल। बच्ची की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। संभल पुलिस ने जंगल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों को बनाने का उपकरण एवं असलहे किया बरामद। मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती संभल का एक बंदी अस्पताल की टॉयलेट के रोशनदान तोड़कर हुआ फरार। बंदी की फरारी के बाद से पुलिस में मचा हड़कंप। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। पुलिस हिरासत से भागे 5000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने एक बार फिर दबोच लिया। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल चांद बाबू नाम के आरोपी को पुलिस ने रविवार को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। तब इसे घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को इस आरोपी के संभल आदमपुर मार्ग पर एक आम के बाग में होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और आरोपी के बाईं टांग में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट।
ये थाना संभल में गंवार रोड के पास एक बाग में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि पूर्व में बैजोई के एक डकैती के प्रकरण में वांछित चल रहा था, जो कि जिस पे 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, और वो अस्पताल में पुलिस को चकमा दे के चले गया था। उसके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे देखना बताया गया था। पुलिस की टीम उसी सूचना पर यहाँ पे पहुँची, और यहाँ पर जब पुलिस टीम पहुँची तो उसके द्वारा पुलिस की पार्टी पर फायर किया गया। तो उसी की जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई थी, जिसमें अभियुक्त के पाँव में गोली लगना पाया गया है। और अभियुक्त का नाम चांद बाबू पुत्र बाबू है, जो कि पूर्व में डकैती घटना में वांछित था, और उस पर 5,000 रुपये का इनाम भी था। उसको अस्पताल भेजा गया है, जहाँ पे उसका उपचार किया जा रहा है, और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और आसपास और भी इसके कोई अगर साथी हैं, उसकी भी लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। सर कोई फरार भी है इसमें? जैसा कि अभी अंधेरा था यहाँ पे, और वो अंधेरे में छुपा हुआ था, तो संभावना है कि उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी था, और अभी इससे और पूछताछ की जाएगी। तब तक इनाम की धनराशि बढ़ाई गई है सर? अरे यार, इनाम 5,000 रुपये का घोषित किया गया था, तो 5,000 का इनाम था। ये संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। दरअसल संभल पुलिस को लोकसभा चुनावों से पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ग्राम धतरा के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और आरोपी गफ्फार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गफ्फार नखासा थाने का रहने वाला है, जबकि उसका दूसरा साथी नेत्रदान उर्फ छपका फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा। आरोपी के पास से पुलिस ने 5 तमंचे, 1 पिस्टल और तमंचे बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट। सर, ये खुलासा किया गया है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किस तरह के हथियार फैक्ट्री पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए? अब थाना हयात नगर पुलिस द्वारा बीती रात में अवैध रूप से शस्त्र बनाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त वाहद ग्राम धतरा में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम गफ्फार उर्फ मुन्ना पुत्र हैदर बख्श निवासी मोहल्ला नरोत्तम सराय थाना नखासा एवं नेत्रपाल पुत्र छपका और धर्मपाल ग्राम बिशपुरी थाना हयात नगर जनपद संभल है, जो कि फरार हो गया है, जिसे भी गिरफ्तार कर शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। यह अभियुक्त ग्राम धतरा के जंगल में, जो कि ईंट भट्ठा है, वहाँ पर अवैध रूप से शस्त्र बना रहे थे। इसके कब्जे से 5 आधा तमंचा 315 बोर चालू हालत में एवं 1 पिस्टल अर्धबनी 32 बोर की, साथ ही तमंचे बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इसका साथी जो कि फरार हुआ है, उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या सर, आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये हथियार इस बारे में इनसे छानबीन की जा रही है कि यह आगे शस्त्र कहाँ सप्लाई करने वाले थे, उसे भी लिंक करते हुए इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए आज प्रथम चरण के नामांकन के दूसरे दिन के दौरान नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। नामांकन से पहले नुमाइश ग्राउंड चौराहे पर लगी पुलिस बैरिगेटिंग पर गाड़ियों की परमिशन न होने के कारण चंद्रशेखर की गाड़ियों को पुलिस द्वारा एंट्री करने पर रोका गया, जिससे वहां प्रत्याशी व उनके समर्थकों के साथ पुलिस की हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, जो कि नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, देखिए, चुनाव की तैयारी के बीच से ही समय निकाल के आया हूँ। आज भी कार्यक्रम थे, लेकिन पार्टी के सीनियर लोगों ने तय किया कि आज नॉमिनेशन करना है, तो इसलिए उनकी तैयारी होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आ गए। यहाँ से तुरंत निकलूँगा। आज भी 17-18 प्रोग्राम है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों से मदद की अपील करनी है। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब तक जिनको लोगों ने वोट दिया वो चुनाव के बाद कभी इनको ढूंढने नहीं मिले। और चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है
जो बिना बुलाए सबकी मदद करने के लिए पहुँचता है। तो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम मिल रहा है। कई जगह तो लोग ये कहते हैं कि भाई पहली बार हमें मजबूत कैंडिडेट मिला है जिसके सहारे से हमें भरोसा है कि अगर वो आदमी आगे बढ़ के जाएगा तो पार्लियामेंट में हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठेगी। अभी तक तो सब लोगों ने हमें धोखा दिया। अच्छा, सपा से आप मुद्दा क्या रहेंगे? मुद्दे पे धोखा मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? किसने कहा धोखा मिला? नहीं, जैसे आपका टिकट की बात चल रही थी, हम प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाएं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाते। मैं राजनीति में इसको धोखा नहीं मानता। उन्होंने जो कुछ फैसला लिया अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में अच्छा सोच के लिया हो। अच्छा, एक राम गोपाल जी का बयान आया था कि जब पूछा गया कि चंद्रशेखर जी को आपने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने टिकट मांगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि मैं अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहता हूँ। ये राम गोपाल, अब मैं अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ूंगा भाई, ये हमारे लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सिंबल है, उनके संघर्ष का सिंबल है, तो मैं इसी से लड़ूंगा ना। खैर, मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने जो फैसला लिया वो भी अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ सोच समझ के लिया होगा और शायद यहाँ के हालात को देख के लिया होगा। अच्छा, गठबंधन से और आज पे कितना अंतर समझ रहे हैं? कितनी मजबूत लड़ाई है? अगर गठबंधन से लड़ते और आज अकेले लड़े तो मजबूत लड़ाई में क्या फर्क है? वोट तो जनता को ही देनी है भाई। नगीना लोकसभा के बाहर के लोग तो आके वोट नहीं दे सकते। तो जनता से गठबंधन हो गया और जनता में बहुत प्यार विश्वास है। यहाँ पिछले 1.5 साल से यहाँ की हर एक दीवार पे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और केतली चुनाव निशान लगातार छपा। और यहाँ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ, आप असर ये देख लो कि गुलदार का जो प्रकरण हुआ, 25,000 लोगों की जान गई, किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, ना राष्ट्रीय स्तर के, ना प्रदेश स्तर के, ना यहाँ लोकल स्तर के। मैं ही था इसी बिजनौर में जो रात को 10:30 बजे तक हड़ताल पर बैठा रहा, धरने में बैठा रहा कि यहाँ के लोगों की जीवन रक्षा भी करो। तो मैं तो नगीना से इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसने बहुत लोगों को इज्जत दी है। आपने कहा कि वो उनका निर्णय था, सपा वाला रो, लेकिन सपा वाले आपके खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। मायावती जी आपके प्रत्याशी, यानी दोनों का टारगेट आप है। आप झगड़ा कराना चाहते हैं मेरा उनका? नहीं, झगड़ा नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे कि मैं ऐसा बस सीधा ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। क्या आप वो अपने अपने प्रत्याशी उतारें और उनके प्रत्याशी जाके फील्ड में काम करें, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। लेकिन हम इस नगीना की जनता के लिए काम करेंगे क्योंकि नगीना ने बहुत लोगों को मौका दिया। नगीना के बारे में किसने नहीं सोचा, बिजनौर के बारे में किसने नहीं सोचा। आपका मुकाबला सपा बसपा या बीजेपी किससे रहेगा? मेरा मुकाबला तो मुझसे खुद से है। जितनी मेहनत करूंगा उतना ही समर्थन लोगों को मिलेगा। सीट पे क्या मीम से आप हाथ मिलाने जा रहे हैं? मीम के साथ चुनाव लड़ने? अगर कुछ किसी से हाथ मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। कोई काम बंद पर्दे में थोड़ा ही होता है। ये तो लोकतंत्र है। जैसे मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ऐसे जो भी कुछ होगा आपके सामने आएगा। अभी तो यहाँ के जो किसान हैं, नौजवान हैं, बहन बेटियाँ हैं और तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके हितों के लिए आज़ाद समाज पार्टी संकल्पित है। बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आपका ध्यान जाना चाहिए, जिन पे आपको भी सवाल करना चाहिए। यही नेटवर्क में मेरे एक साथी थे सलीम, जो पत्रकार भी थे, उनकी जान चली गई क्योंकि हार्ट अटैक आया उनको। जब मैं उनके घर गया मिलने के लिए तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि कभी यहाँ के नेताओं ने नहीं सोचा कि यहाँ भी एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों की जान बच जाए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ एम्स जैसा एक हॉस्पिटल बने जिससे कि यहाँ के लोगों को भी कम पैसा खर्च होने के साथ साथ बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था हो। जिस तरह से रोशनाबाद हरिद्वार में उद्योग धंधे लगे हैं, भगवानपुर में उद्योग धंधे लगे हैं, लाखों नौजवानों को रोजगार मिला है, बहन बेटियों को, भाइयों को, यहाँ पर भी उद्योग धंधे लगे, इनको भी रोजगार मिले। क्योंकि बिजनौर का आदमी पूरे देश में जाकर काम करता है। किसी स्टेट में चले जाओ आपको बिजनौर का आदमी मिल जाएगा। तमाम तरह से जो है किसानों की फसलों पर जाकर देखो किस तरह डाका पड़ रहा है हमारा पशुओं का, कोई पूछने वाला नहीं। गुलदार का समस्या मैंने आपको बताया, परसों ही 2 किसानों पर हमला किया, 450 टाँके लगे, कोई पूछने कहने वाला नहीं। और जिस तरह से अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी हो रही है, गरीब आदमी जाते हुए डरता है। कई जगह तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो थाने में जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब जनता परेशान है। मनरेगा का पैसा नहीं आता और मनरेगा में काम भी नहीं मिल रहा, मजदूर परेशान है, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। तमाम तरह की जो समस्या है ये तो बुनियादी हैं ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी जो समस्या है, सब पे यहाँ से मिली हुई ताकत का जो है लाभ हम जनता के लिए उसको काम करने का हम लोग करेंगे। चंद्रशेखर जी, उपचुनाव में खतौली में आप लोगों ने समर्थन दिया था गठबंधन को, उसके बावजूद आप लोगों को टिकट यहाँ पर नहीं, आपको गठबंधन में कोई समर्थन आपको नहीं मिला, इसमें क्या कहना है आपका? हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो भी देश बचाना चाहता है। देखो, मैंने एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, पहले दिन से मैंने कहा, क्योंकि जब मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली चली, किसी सदन में आपने नहीं सुना होगा किसी भी नेता ने ये कहा हो कि भाई अगर वो चाहते तो सरकार को ही घेर लेते, कि भाई कानून व्यवस्था आपके यहाँ बहुत बेकार है, जितने लोगों का नेतृत्व कर रहा है उसी पे गोली चल रही है, आम आदमी का क्या होगा। तो किसी सदन में आपने नहीं सुना होगा जब मेरे जैसे व्यक्ति पे चली गोली के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। अभी यहाँ रामपुर में एक दलित समाज के बच्चे को गोली मार दी पुलिस ने, उसका भेजा उड़ गया, सोमेश नाम के बच्चे का, और उल्टा पुलिस ने पीड़ित महिलाओं पे मुकदमा कर दिया। किसको तकलीफ हुई?
यहाँ जिस तरह से नेटवर्क में सलमान को गोली लगी थी, जिस तरह से महिला पहलवान बेटियों का प्रकरण हुआ था दिल्ली में, जिस तरह किसानों का आंदोलन हुआ, किसको तकलीफ हुई? ये तकलीफ चंद्रशेखर आजाद के दिल में है, क्योंकि वो इसी वर्ग से आता है। वो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा और किसान परिवार से आता है। वो गरीबों के दुख को समझता है, वो गरीबी से निकल के आया है, इसलिए इनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी। तो उन्होंने मुझे समर्थन नहीं किया, उनका धन्यवाद। देखो, अगर आदमी के रास्ते में गड्ढे ना आए तो वो कूदना कैसे सीखेगा? तो उन्होंने मुझे कूदना सिखा दिया, तो मैं कूदना सीख गया और अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ। विश्वास करो, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार यहाँ की जनता देगी। जिस तरह मुझे बताया गया था कि नगीना वो धरती है जो सबको मौका देती है, उस तरह का मौका मुझे यहाँ के लोगों से प्यार और आशीर्वाद के। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल है। बदायूं में अभी एक कांड हुआ है, 2 लड़कों की गला काट कर हत्या कर दी गई है, आपका बयान उसमें नहीं आया। अब मैं फील्ड में हूँ, आपके सामने 1:30 बजे जाता हूँ, 2 बजे। नहीं, अब आप बताओ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, कोई भी अगर अपराध करेगा तो अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये तो बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, जिसमें सरेआम गले कट रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये जो सरकार है ये किसी की सरकार नहीं है, ये तो चंदे और धंधे वालों की सरकार है। ये लुटेरा गैंग है जो चंदा दे दो, ठेका ले लो, और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स में छापा लगे, वो चंदा दे दो तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाए। ये जो भाजपा की भ्रष्टाचार। वहीं समय पूरा हो जाने के कारण चंद्रशेखर आजाद का नामांकन नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि कल 10 बजे अपना नामांकन करेंगे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। दाखिल करने गए थे, क्या कारण रहा वापसी होगी, नामांकन नहीं होगा? देखिए सर, ऐसा है, हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा, तो हम तो चुपचाप। अब क्या बताया गया आपको इससे? कुछ नहीं, उन्होंने कहा समय पूरा हो गया। हमें हमारे लोग, हम लोगों के साथ तो ये इस तरह के जो खेल है बहुत दिनों से चल रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि सरकार के लोग जो हैं यहाँ के प्रशासन को दबाव में लेके मेरा पर्चा कैंसिल करा दें। इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा तो वकील हूँ और सारी चीज़ों को निगरानी रख रहा हूँ। अगर कोई भी छेड़खानी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। मैं बस आपको आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो क्षेत्र के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन पर किसी भी तरह के जुर्म जाति अन्याय हम होने नहीं देंगे। और जो धर्म और जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मुखालफत करके लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। आज देश के संविधान खतरा है, ऐसे खतरे को से जनता में जो भय है, उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आजाद समाज पार्टी निर्माण करेगी। थैंक यू। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के चांदपुर के खासपुर इलाके के जंगल में तेंदुआ और पहाड़ा का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आला अधिकारियों को दी सूचना पर डीएफओ बिजनौर भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दे, पूरा मामला तहसील चांदपुर क्षेत्र के गांव खासपुर के जंगल का है, जहां पर मादा तेंदुए और पहाड़ी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भारी भीड़ तेंदुए और पहाड़ी के शव को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। चांदपुर रेंज के रेंजर दुष्यंत कुमार अपनी टीम के साथ खासपुर इलाके के जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद डीएफओ बिजनौर को उनके द्वारा सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद डीएफओ बिजनौर भी मौके पर पहुंच गए और मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल करने में टीम लगी हुई है। वही मादा तेंदुए के शव और पहाड़े के शव को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि दोनों की मौत कैसे हुई, वन विभाग की जांच पड़ताल कर रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अफजलगढ़ के रेहड़ में रंगों के त्योहार होली के दृष्टिगत थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने आगामी त्योहार होली तथा ईद को मिलजुल कर मनाने की अपील की। थाना प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि रंगों के पर्व होली के त्योहार को प्रेम से मिलजुल मनाएं। साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि रंग में भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बैठक में दर्शन सिंह फौजी, अमरीक सिंह, परवीन सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजेश रवि, मोहम्मद रजी, महेंद्र सिंह सैनी, मितान सिंह आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक का संचालन पूर्व प्रधान पूरन सिंह ने किया। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट।
अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।